इतनी खासियत क्या दिखी? दरअसल प्रचंड हेलीकॉप्टर को खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के मिशन के लिए तैयार किया गया है। सीमा सुरक्षा और पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्य के लिए अर्जेंटीना को ऐसे ही दमदार हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है प्रचंड। इसमें ऐसी क्या चीजें which differentiated from others, is not one of the run of the mill, ऐसा कोई है नहीं। तो इससे उसके जंगी जुनून का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं बल्कि भारत ने नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर भारत इन्वेस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 2 गुना है। इससे आप अंदाजा करें कि इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो है वो अपना हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्या वजह समझते हैं? टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन लोगों की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मुल्क की मईशत तबाह होती चली जा रही है, अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान बट वी आर ऑफ द स्टेज, हम उस स्टेज पे नहीं है। हम अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड आल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया है। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है 22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट USP क्या है इसका? 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर, ये इसका USP है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात करते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए इसमें 3 तरह के, एक तो मशीन गन लगी है, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्युनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्युनिशन है is this not only limited to what it is right now, आने वाले टाइम में you can integrate various kinds and types of ammunition into it। इसकी एक और चीज है जो इसका आर्मर है, अभी आर्मर is so good it can hold machine gun, light machine gun और heavy machine gun fire। heavy machine gun और light machine gun fire में कुछ नहीं होगा। इसमें composite alloys को यूज किया गया है which make it very lightweight। composite alloys are the latest which are used in, जैसे राफेल में जैसे होता है composite alloys यूज किए जाते हैं, जैसे GF-17 में composite alloys यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल ग्लास कैबिन है। ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे। टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है। वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। और ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम मतलब वी आर प्राउड कि LCA के बाद वी आल्सो स्टार्टेड मेकिंग दीज LCH which is a very very important milestone in Indian defense। अच्छा ये बताएं कि इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो है वो अपना हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्या वजह समझते हैं? टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन लोगों की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमेशा ही बेहतर रही है। सिर्फ ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी उनकी शायद बेहतर है क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है, IT उनकी बेहतर है, टेक्नोलॉजी उनकी, क्योंकि उनका एजुकेशन भी कुछ लिहाजों से ठीक है ना। तो हमारे इधर एजुकेशन पे नहीं फोकस करते, साथ साथ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो गरीबों में क्या रखो उनको ही जी, वो उन पे फोकस नहीं कर रहे कि हाउ दे हैव टू प्रोड्यूस, यू नो, दे डोंट नो एनीथिंग, सो दे जस्ट कीप ऑन सेल्फ, दे नो कीप लुकिंग इन पुअर पीपल्स। सो जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होगी उन तक हमारे पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी जो तब्दीली है और जो भी सियासतदान और डिफेंस सिस्टम कोई भी चीज़ है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपका खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है। लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रैक्टिस नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा उठे बैठे अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ